स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर साउंड वेव जो है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज दीवार से टकरा करके वापस आ रही है, तब आपको सुनाई दे रही है। तो जो पर्सन बोलता है वो है सोर्स ऑफ साउंड, यानी यहां से आवाज जाएगी, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके वापस आएगी। ये ऑब्स्टेकल है, कोई दीवार हो सकती है, कोई वॉल हो सकती है, तो ये ऑब्स्टेकल है। तो वॉल से टकरा करके अगर वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक विद some hard object and reflect back, it is called reflection of sound। तो इसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए सामने जो ऑब्स्टेकल है वो हार्ड एंड रिजिड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट होगा तो यहां साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगी, सारी की सारी वापस नहीं आएगी। इसके लिए अब दो लॉ होते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या लॉ? कहते हैं जैसे ये वॉल है, ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। इसके बीच में एक कार्डबोर्ड की वॉल बनी ताकि यहां से आवाज डायरेक्ट यहां ना आए। यहां से कोई पर्सन बोलता है, या एक क्लॉक रख दिया आपने, क्लॉक जिससे इंसिडेंट साउंड पास करेगी, यह है इंसिडेंट साउंड। ठीक, यह वॉल से टकराती है, टकराने के बाद यह रिफ्लेक्ट करती है। ये एक पाइप लगा रखी है जिसके पाइप के थ्रू साउंड पास कर रही है, तो यहां भी आप लगा सकते हो सेम पाइप। यहां कोई पर्सन ईयर सुनने वाला है, कोई पर्सन, उसको जैसे यहां से साउंड जाएगी, टकराएगी तो यहां वापस आएगी, उसको सुनाई देगी। ये जो बीच में आपने बना रखा है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो साउंड वापस आती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड। अब इंसिडेंट साउंड और नॉर्मल के बीच में एंगल आई होता है। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आर होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर इक्वल होंगे। अगर आई आपके पास 30 डिग्री है, सपोज करिए, तो आर भी कितना होगा? 30। यानी ये 30, ये 30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो वॉल के साथ एंगल कितना बच जाएगा? पूरा 90 था, तो 90 माइनस 30 60। यानी इंसिडेंट सिग्नल का वॉल के साथ तो 60 डिग्री का एंगल है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री। इसी तरह ये भी कितना हो जाएगा? 60। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ, ये आपके पास फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव and normal all lie in same plane। all lie in same plane। ये इंसिडेंट वेव है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तीनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं। तो जब एक ही पॉइंट से निकलते हैं, हम कहते हैं ये एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का मतलब ये जो प्लेन है, ये जो आप देख रहे हो,
ये वॉल से लेके नॉर्मल तक का ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है और ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। बीच में ये कॉमन है एक चीज जो दोनों को समझ लो जोड़ दो। तो हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक ही प्लेन है, यानी इसमें नॉर्मल कॉमन है तो हम कहते हैं ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो तीनों एक ही प्लेन में हमारे पास होती है। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसके बाद एक टर्म आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं इको। एको बोल देते हैं इसको, एको। एको है अगर कोई पर्सन यहां से बोलता है, जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, आवाज लगाते हैं, आवाज लगाने के बाद साउंड कई बार वापस आती है, तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड आपको वापस सुनाई देती है स्ट्राइक करने के बाद, वो उसको बोलते हैं एको। एको होता है जैसे यहां से सोर्स ऑफ साउंड है, पर्सन बोलता है तो साउंड गई वापिस आई, तो जो वापिस आती है ये है इंसिडेंट साउंड और ये है रिफ्लेक्टेड साउंड। तो ये वापिस आती है टकरा करके ये बोल। तो इस रिफ्लेक्टेड साउंड को एको बोलते हैं। तो एको द रिपीटिशन ऑफ साउंड, जब बार बार आवाज आपको सुनाई देती, द रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा करके साउंड वापस आती है, इसको बोलते हैं। कहता है उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन सपोज करिए ये ऑब्स्टेकल और इसके बीच में ये डिस्टेंस डी डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को v से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस, साउंड जाएगी वापस आएगी, तो d जाने का d आने का, टोटल टाइम t है, t टोटल टाइम जाने और आने का दोनों, तो v आएगा 2d बाय में t। तो ये फॉर्मूला याद रखो, v इज इक्वल टू 2d बाय में t। अगर v स्पीड ऑफ साउंड आपके पता है 344 मीटर पर सेकंड होती है, और मिनिमम टाइम जो चाहिए, मिनिमम टाइम टू हियर एन एको, वो होता है 1/10 सेकंड। यानी एक साउंड आ रही है, दूसरी साउंड फिर आती है, अगर दोनों क्लियरली सुनना है तो मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए 1/10 सेकंड का, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग यानी मिनिमम टाइम गैप दो इको को सुनने का ये होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगा दिए, v इज इक्वल टू 2d बाई टी। v है 344, d निकालना है, t 0.1, तो कितना आएगा 344 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2d। 344 इंटू 0.1 बाय में 2 आ जाएगा d। सॉल्व करते हैं, 2 1 का 2, ये 10 ले लो, 2 7 का 14, 2 2 तो 172 बाय 10 आ गया d, 70.2 मीटर d। तो d है मिनिमम डिस्टेंस, d होगा मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको इज 17.2 मीटर, यानी कम से कम इतना डिस्टेंस होगा 17.2 मीटर। कम से कम इतना डिस्टेंस होगा तो एको सुनाई देगी। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों मिक्सअप हो जाएंगी, एक ही साउंड वापस आएगी, आवाज बार बार नहीं सुनेगी। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए।
इससे कम होते ही क्या होगा, इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, और ओवरलैप करने के बाद आपको जो है ये साउंड एक ही सुनाई देगी। अब इसकी कई न्यूमेरिकल भी, जैसे ये आपको टाइम दे देता है और स्पीड दे देता है, पॉज करिए, वो आपको कहता है ये जो साउंड है आपको, जैसे एक पर्सन पहाड़ी इलाके में जाता है, क्लैपिंग करता है, क्लैपिंग के बाद उसको आवाज 3 सेकंड की बाद सुनाई देती है। कहता बताओ उस ऑब्स्टेकल में और पर्सन में कितना डिस्टेंस है। अगर स्पीड ऑफ साउंड आपको दे दे 344 मीटर पर सेकेंड, तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू 2d/t। उसने कहा दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी आपको कैलकुलेट d करना है, तो v 344 2d/t 3, 344 इंटू 3 2d, 2 जाके डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 2 3 2 6, 3 7 21 1 2, 3 1 3 + 2 5। तो ये आपके पास है 3 2 6, 3 7 21 1 2, 3 1 3 + 2, तो ये आ जाएगा 2। तो उनके बीच में जो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो होगा 516 मीटर। तो बस सिंपल आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसके क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। तो एको वाले केस में फॉर्मूला है 2d/t।